दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस करें, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। और साथ ही साथ हमारी प्रारंभिक परीक्षा की आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं एवं जो हमारी 1000 प्रश्नों के मूल्य साल संग्रह आई है उसे भी आप बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ आपको यूनिट 9 की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसको हमने मुख्य परीक्षा में ध्यान में रखकर बनाया है एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी है। इसमें हमने सोशल के कुछ प्रमुख शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से क्या तात्पर्य है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जानते हैं। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है। 1956 में संसद द्वारा पारित विशेष विधेयक के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। एक बार पुनः देखते हैं। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है। 1956 में संसद द्वारा पारित विशेष विधेयक के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज़ादी के पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा समिति बनाई गई। इसी समिति की सिफारिशों के अनुसार यूजीसी की स्थापना हुई। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में स्थित हैं। इसके कार्यों पर चर्चा करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या क्या कार्य हैं। पहला तो विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, साथ ही समन्वय भी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शैक्षणिक कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पात्रता का निर्धारण करना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। छात्र, शिक्षक तथा विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर सुझाव प्रस्तुत करना। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यूजीसी के स्थान पर उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है। इसके कार्यों पर पुनः चर्चा कर क्षेत्रीय कार्यालय इसका भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, बेंगलुरु में। कार्य है इसके विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, साथ ही समन्वय भी स्थापित करना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पात्रता का निर्धारण भी करता है। छात्र, शिक्षक तथा विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर सुझाव भी प्रस्तुत करता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यूजीसी के स्थान पर उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है। मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालयों से तात्पर्य उन विश्वविद्यालयों से है जहां विद्या अर्जन हेतु शिक्षक छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संवाद का अभाव हो तथा दूर रहकर ही शिक्षा का अर्जन कर पाना सुलभ हो, तो उन्हें मुक्त विश्वविद्यालय कहती हैं। मुक्त विश्वविद्यालय से तात्पर्य उन विश्वविद्यालयों से है जहां विद्या अर्जन हेतु शिक्षक द्वारा शिक्षक छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संवाद का अभाव हो तथा दूर रहकर ही शिक्षा अर्जन कर पाना सुलभ हो। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है। इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना भारत व अन्य विदेशी राष्ट्रों द्वारा की गई है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश, नामांकन, परीक्षा देने संबंधी समय अवधि आदि में शिथिलता प्रदान की जाती है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि इन मुक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश, नामांकन, परीक्षा देने संबंधी समय अवधि में शिथिलता प्रदान की जाती है तथा छूट दी जाती है। यदि विश्वविद्यालय लचीला पाठ्यक्रम रखते हैं, जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो पाठ्यक्रम वह अत्यंत लचीला होता है ताकि प्रवेशार्थी प्रवेश ले सकें वह बिना किसी औपचारिक योग्यता के। भारत के प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं। टोटल 14 मुक्त विश्वविद्यालय हैं भारत में, जिनमें पहला है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो कि हैदराबाद में है। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जो कि कोटा में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब मुक्त विश्वविद्यालय जो कि अहमदाबाद में है। कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय जो कि मैसूर में स्थित है। एवं पुनः देखते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय अहमदाबाद में स्थित है एवं कर्नाटक विश्वविद्यालय मैसूर में स्थित है। मुक्त विश्वविद्यालय में अध्यापन, अध्ययन कार्य प्रक्रिया, मुद्रित अध्ययन,
सामग्री तथा नोडल केंद्रों पर मल्टीमीडिया के माध्यम से दूरदर्शन सेटअप व रेडियो नेटवर्क के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय में अध्यापन, अध्ययन कार्य प्रक्रिया, मुद्रित अध्ययन सामग्री तथा नोडल केंद्रों पर मल्टीमीडिया के माध्यम से दूरदर्शन सेटअप व रेडियो नेटवर्क के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। IGNOU इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। उद्देश्य है इसका जनसंख्या के बड़े भाग को शिक्षित करना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। 1987 से लेकर अभी तक कुल 117 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नागरिकों को शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक समय में मुक्त विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम यहाँ पर आपको एक पुनः जानकारी देते हैं कि आप हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करके हमारी क्विज एवं महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से हमारी साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। आज एक और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यह शिक्ष मार्कर है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। NCT एक्ट के तहत 1995 में की गई थी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना। यह संस्था अध्यापकों की शिक्षा अर्हता के संदर्भ में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सुझाव देने का कार्य करती है। यह शिक्षा के बदलते परिदृश्य के अनुरूप शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था को कैसे और व्यवस्थित किया जाए उसके संबंध में विभिन्न अनुसंधान व शोध भी करता है। कार्य है इसके शिक्षकों की शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा, इससे संबंधित परिणामों को प्रकाशित करना। तीसरा है शिक्षकों की शिक्षा में सलाहकारी भूमिका निभाती है। चौथा है परिषद केंद्रीय और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय, UGC और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों को सिफारिशें देती है। यह शिक्षक बनाने की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करती है। यह शिक्षकों के शिक्षण तथा परीक्षाओं के संबंध में मानक प्रस्तुत करती है। शिक्षक शिक्षा के व्यवसायिक रोकथाम में भी यह परिषद कार्य करती है। अपन उसके कार्यों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1993 में हुई है। NCT एक्ट के तहत 1995 को इसकी स्थापना की गई है। यह संस्था अध्यापकों की शिक्षा अर्हता के संदर्भ में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को सुझाव देने का कार्य करती है। यह शिक्षा के बदलते परिदृश्य के अनुरूप शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था को कैसे और व्यवस्थित किया जाए उसके संबंध में विभिन्न अनुसंधान व शोध भी करती है। कार्य इसके शिक्षकों के सभी पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना, इससे संबंधित परिणामों को प्रकाशित करना। यह शिक्षकों की शिक्षा में सलाहकारी भूमिका का निर्वहन करती है। यह परिषद केंद्रीय राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय, UGC और मान्यता प्राप्त अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की सिफारिशें देती है। यह शिक्षक बनाने की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करती है। यह शिक्षकों के शिक्षण तथा परीक्षाओं के संबंध में मानक प्रस्तुत करती है। शिक्षक शिक्षा के व्यवसायिक रोकथाम के लिए भी यह परिषद कार्य करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, साथ ही साथ IGNOU इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, उद्देश्य से इसका जनसंख्या के बड़े भाग को शिक्षित करना। 1987 से लेकर अभी तक कुल 117 कार्यक्रम चलाए गए हैं। साथ ही साथ जो 5 मुक्त विश्वविद्यालय प्रमुख हैं, वैसे तो 14 मुक्त विश्वविद्यालय हैं, परंतु 5 जो प्रमुख उनमें पहला है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय अहमदाबाद, कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर। इसी के साथ साथ हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में भी जाना। 1956 में संसद द्वारा पारित विशेष विधेयक के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में स्थित है। कार्य है इसके विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, साथ ही समन्वय भी करने का प्रयास किया जाता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शैक्षणिक कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पात्रता का निर्धारण करना, छात्र शिक्षक तथा विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर सुझाव प्रस्तुत करना। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा UGC के स्थान पर उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहें और हमारे नोट्सों को परचेज करें। धन्यवाद।